बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनख्वाहों में फ़र्क का मसला हल करने के लिए काबीना सेक्रेटरी ख़जाना को ख़त ख़राबी और इसकी शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। तनख्वाहों में अदम तवाज़ुन गैर मुनसिफ़ाना और इम्तियाज़ी है। काबीना सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी ख़जाना को वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन तनख्वाहों, अलाउंसेस और तनख्वाहों के ढांचे पे स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले अदम तवाज़ुन के हवाले से आगाह किया है। ताहम ये नहीं बताया गया कि ये खराबी चंद ताकतवर इदारों जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ईवानी सदर, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, नेब, FIA की वजह से पैदा हुई है, क्योंकि इन इदारों के मुलाज़मीन को देगर के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाहें मिलती है। एक ऐसे मौका पर जब वज़ारत ख़जाना आइंदा माली साल का बजट तैयार कर रही है और ये इत्तलात भी है कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा। इस राबते का मकसद अदम तवाज़ुन के मसले को हल करना है और काबीना सेक्रेटरी के मुताबिक ये खराबी बढ़ रही है और मसले की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। काबीना सेक्रेटरी ने अपने हालिया ख़त में बताया है कि ये बात कहने की ज़रूरत नहीं कि ये अदम तवाज़ुन न सिर्फ गैर मुनसिफ़ाना बल्कि इम्तियाज़ी भी है और इससे मुलाज़मीन की हौसला शिकनी होती है और इस सूरत हाल की वजह से की गई मुज़ाहरे हो चुके हैं। सेक्रेटरी ख़जाना को ये भी बताया गया है कि इस मसले पर मुख्तलिफ फॉर्म्स जैसा काबीना कमेटीज़ और सेक्रेटरी कमेटीज़ के इजलास में वक्तन फ़वक्तन बहस मुबाहसा होता रहा है। कहा जाता है कि 2020 के अवाइल में सेक्रेटरीज़ कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सब के लिए बुनियादी तनख्वाहों में 120% का इजाफ़ा किया जाए और फेडरल सेक्रेटरीट के ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के मुलाज़मीन को ये इजाफ़ा सेक्रेटरीट अलाउंस की सूरत में दिया जाए। कमेटी ने वफाकी सेक्रेटरीज़ और एडिशनल सेक्रेटरीज़ इंचार्ज के लिए मुनासिब एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने की भी सिफारिश की थी। सेक्रेटरी काबीना ने सेक्रेटरी ख़जाना को भेजे गए ख़त में इस मामले पर होने वाले हालिया बहस व मुबाहिसे का भी हवाला पेश किया और कहा कि पे स्ट्रक्चर के मामले पर वफाकी हुकूमत के मुलाज़मीन के लिए तनख्वाहों में अदम तवाज़ुन के ख़त में मामला पहले ही सेक्रेटरी कमेटी के ज़ेर गौर है और इनकी सिफारिशात के हवाले से फ़ाइनेंस डिवीज़न में बहस और गौर व हौस जारी है। ताहम ज़राया का इसरार है कि जो कुछ सेक्रेटरीज़ कमेटी ने सिफारिशात की सूरत में पेश किया था उससे अदम तवाज़ुन मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि इजाफे की सिफारिश ब्यूरोक्रेसी के महसूस तबके के लिए की गई थी, यानी वो लोग जो वफाकी सेक्रेटरीट में काम करते हैं और साथ ही वफाकी सेक्रेटरीज़ और एडिशनल सेक्रेटरीज़ इंचार्ज को एडिशनल एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने का भी कहा गया था। एक ज़राया के मुताबिक तवक्को थी कि सेक्रेटरीज़ कमेटी तनख्वाहों में अदम तवाज़ुन और अदम मसावत के मसले को हल करेगी, लेकिन कमेटी ने अपने लिए फ़ायदा तलाश किया और अपने लिए दोगुना इजाफ़ा तजवीज़ किया, यानी 120% इजाफ़ा और इसके साथ वफाकी सेक्रेटरीज़ के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव अलाउंस। मीडिया रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन को रेशनलाइज मुंतकी करने की कोशिश कर रही है और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ वज़ारतों, डिवीज़नों और महकमों के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में पाए जाने वसी तर फ़र्क को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। आइंदा माली साल 2021-22 का बजट आइंदा माह के वस्त में पेश किया जाएगा और तवक्को है कि सरकारी मुलाज़मीन को 15 से 20% का आर्जी रिलीफ फराहम किया जाएगा। ताहम ये इजाफ़ा उन मुलाज़मीन को नहीं दिया जाएगा जो पहले ही माजी में की गई खराबियों और फ़र्क की वजह से भारी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। रवा साल 3 मार्च को हुकूमत ने तनख्वाहों के फ़र्क में कमी के लिए 25% अलाउंस का ऐलान किया था, जिसके हुसूल के लिए मुलाज़मीन ने वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज किया था। अलाउंस का मकसद सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में पाए जाने वाले फ़र्क को कम करना था। ज़राया का कहना है कि हुकूमत नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन के लिए शराकती पेंशन निज़ाम, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारिफ कराने पर भी ज़ोर दे रही है।